नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। हिंदी विथ एस के सिन्हा में आपका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग बातचीत, जिनके लेखक हैं बाल कृष्ण भट्ट, इस निबंध का लघु उत्तरीय प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है, अगर हम में वाक शक्ति न होती तो क्या होता? अगर हम में वाक शक्ति नहीं होता तो पूरी सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। मानव की ईश्वर द्वारा प्रदत्त सर्वोत्तम शक्ति में वाक शक्ति ही एक है, जिससे मनुष्य अपने विचार, अपने भाव को एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है। दूसरा प्रश्न है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं? बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का विचार है, बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है। यह विचार वास्तव में उचित भी है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। और दूसरे जो हैं एडिसन, इनका मत है, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच में हो सकती है। जैसे ही तीसरे व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं तो बातें कोसों दूर चली जाती है या वहीं पे खत्म करना पड़ता है। दो से अधिक लोगों की बातचीत जो है उसको राम रमोली बातचीत कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है आपका, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का तरीका, हुनर अत्यधिक प्रचलित है। यहाँ के लोग विद्वान मंडली के तौर पे एवं चतुराई से प्रसंग के तौर पे बातचीत करते हैं। यूरोप के लोगों में बातचीत करने की अद्भुत कला को ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। चौथा आपका प्रश्न है, मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या हो सकता है? इसके द्वारा वह कैसे अपने लिए सर्वथा नवीन संसार की रचना कर सकता है? मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है उसका आत्म वार्तालाप। वह अपने अंदर ऐसी शक्ति विकसित करता है जिस कारण वह अपने आप से की बात कर सके। आत्म वार्तालाप का तात्पर्य है कि वह क्रोध पर नियंत्रण पाकर बातचीत करे, तभी वह नवीन संसार की रचना कर सकता है। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहू शीतल होए। पांचवा आपका जो प्रश्न है, व्याख्या करें। प्रश्न संख्या क, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना कोई दुर्घट बात नहीं है। प्रस्तुत पंक्ति बाल कृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत शीर्षक से ली गई है।
इस पंक्ति के माध्यम से कवि बालकृष्ण भट्ट ईश्वर के द्वारा प्रदत्त सर्वत्र शक्ति में वाक शक्ति को एक मानते हुए कहते हैं, मनुष्य समाज में रहता है, समाज में ही वो अपनी भाषा सीखता है, भाषा ही उसकी आत्माभिव्यक्ति का माध्यम है। उसके भीतर की मनोवृत्ति स्थिर नहीं रह पाती क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है। मनुष्य के मन की हालात गिरगिट की तरह रंग बदलती है। यही कारण है कि जिनके आधार पर निबंधकार ने मन को प्रपंचों की जड़ माना है, उसको आईना भी बताया है। संसार में जितने भी छल, प्रपंच, झूठ, प्रेम, वे सब इसके माध्यम से देखे जा सकते हैं। मन की चंचलता, लेखक ने कहा है, इन सारे दुर्गुणों से बचने हेतु व्यक्ति का जिह्वा पर नियंत्रण अति आवश्यक है। हम वार्तालाप में रस भी ले सकेंगे और नवीन संसार की रचना भी करने में समर्थ हो उठेंगे। पाँच का ख, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यहाँ लेखक बालकृष्ण भट्ट ने बातचीत का एक विशेष तरीका को बताया है, जिसके कारण व्यक्ति प्रेम से बात कर सकता है और वार्तालाप का आनंद भी उठा सकता है। वाचाल व्यक्ति और अनियंत्रित मनोवृत्ति की व्यक्ति का वार्तालाप दोषपूर्ण होता है। जब वह बड़ी गंभीरता से वार्तालाप करता है, सलीके से करता है, तो उसका यह उत्तम गुण माना जाता है। जहाँ आदमी का जीवन आनंदपूर्ण बनाने हेतु भोजन, वस्त्रादि की आवश्यकता होती है, वहाँ बातचीत भी पर्याप्त महत्वपूर्ण है। अर्थात सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। छठा प्रश्न है, इस निबंध की क्या विशेषता है? यह निबंध बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत शीर्षक से ली गई है। इस निबंध के माध्यम से भट्ट जी ने परमात्मा द्वारा प्रदत्त वाक शक्ति का सही प्रयोग करने की प्रेरणा दी है। यह वाक शक्ति मानव के पास ही है। यदि वह मानव के पास न होती तो पता नहीं इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज अवस्था में जहाँ तहाँ बैठा दिए गए होते। भट्ट जी ने बातचीत के कई तरीके भी बताए हैं। घरेलू बातचीत का मन रमाने का ढंग है। इसके अनुसार व्यक्ति को भोजन, जल आदि की आवश्यकता है, उसी प्रकार बातचीत भी आवश्यक है। अंतर में जो भी भाव जमा रहता है वह बातचीत के माध्यम से साफ हो जाता है, भाप बनकर उड़ जाता है। दूसरे चित्त हल्का हो जाता है, आनंद में मग्न हो जाता है। बातचीत का भी एक खास प्रकार का आनंद है। बातचीत का एक खास तरह का मजा भी होता है। जो व्यक्ति बोलता नहीं उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते। बेन जॉनसन की मान्यता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। इस प्रसंग में ऐसी चतुराई से प्रसंग छोड़े जाते हैं
जिसके अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। हिंदी में इसका नाम सुहृदय गोष्ठी है। बातचीत का उत्तम तरीका यह है कि वह एक प्रकार का शक्ति पैदा करे। व्यक्ति अपने आप बात कर लिया करे। बातचीत में अर्थपूर्ण वाक्यों का ही महत्व है। तो ये आपका बातचीत निबंध, जिनके लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं, इस पाठ का अति महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न है। अगर आपको कुछ समझ में आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।